तैयारियां कहां तक पहुंची शेखुल इस्लाम साहब? तैयारियां मुकम्मल है, बस खिलाफ काबा को अर्क गुलाब से तर किया जाएगा। वो गुलाब खरीदते हैं, गुलाब बेचते हैं, वो गुलाब का तराजू बनाते हैं, गुलाब को गुलाब के साथ तोलते हैं, इसीलिए तो बाजार गुलाब से भरे रहते हैं। मेरे सुल्तान, मस्जिद नबवी के लिए शमादान भी तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह। और ये अतियात भी। अल्हम्दुलिल्लाह। गिलाफ काबा सबसे पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जिस वक्त हमारे पैगंबर ने काबे को फतह किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अजीम रिवायत को ता क़यामत जारी रखने का हुक्म फरमाया। हमारे पैगंबर ने हम मुसलमानों को 3 तोहफे अता किए: कुरान मजीद, सुन्नत और उनके अहले बैत। इन खूबसूरत तहफ़ की हिफाजत पर मामूर हैं हम, और इन अजीम तहफ़ की वजह से हमारे दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हैं। सुल्तान मौसम, हम कोई हदिया भेजना चाहे तो क्या करें? रसूल अल्लाह को जो बेहतरीन हदिया आप भेज सकते हैं वो उनकी तालीमात पर अमल करना है, सिद्क़ के दिल से इबादत करना और सुन्नतों पर अमल करना है। फर्जंद उस्मानियों की जानिब से भेजे जा रहे तमाम मादी तहफ़ हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के हदिये के बराबर नहीं हो सकते। हजरत बिलाल का हदिया क्या था? सिया बर्रे आजम का खूबसूरत आंखों वाला बच्चा। वो पैगंबर के सच्चे आशिक थे, इस्लाम के पहले मुअज्जिन, तौहीद की सदा बुलंद करने वाले। पैगंबर अकरम के विसाल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल दोबारा अजान ना दे सके, मदीना में कयाम ना कर पाए, शाम की जानिब चले गए। कई सालों बाद हजरत उमर शाम की तरफ गए, कुद्स फतह करने जा रहे थे। दोनों एक साथ वहां दाखिल हुए। पैगंबर अकरम के विसाल के बाद हजरत बिलाल ने पहली बार कुद्स में अजान दी। एक रात पैगंबर अकरम ने ख्वाब में उनसे फरमाया, क्या इतनी जुदाई काफी नहीं है बिलाल? हजरत बिलाल से रहा ना गया, वो वहां से रवाना हो गए। जैसे ही वो मस्जिद नबवी पहुंचे तो गश खा के गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनके सामने हजरत हसन और हजरत हुसैन तशरीफ फरमा थे। अगर हम आपसे कुछ मांगे तो क्या देंगे? उन्होंने पूछा। बिलाल ने गुलाम हूं आपका जवाब दिया। इस वक्त की अजान आप दें। उन्होंने कहा। बरसों बाद मदीना हजरत बिलाल की अजान से गूंज उठा। लोगों को ऐसा लगा जैसे पैगंबर अकरम का जमाना वापस आ गया हो। सब मस्जिद की तरफ भागे। मदीने की गलियों में बिलाल की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने ये हदिया पेश किया अपने आका के लिए। अच्छी तरह कुरान पढ़ना निहायत अहम है। खुश नसीब है वो जो इसे वसीला बनाए। अल्लाह हम सब से राजी हो। आओ ईसा अफंदी। आपने मुझे याद किया सुल्तान मुअज्जम। आपकी ख्वाहिश है कि आप हज पर जाएं, उन मुकद्दस मकामात की जियारत करें। यह तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो ईसा अफंदी आपका इंतजार खत्म हुआ। हिजाजी दस्ता रवाना होने वाला है। उसके खादिम आला होंगे आप। ये जिम्मेदारी आपकी है। मगर सुल्तान मुअज्जम, मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं। लायक हैं। ईमान की पुख्तगी और साफ दिल ने लायक बनाया है आपको। इतना हैरान क्यों है पाशा? हैरत हो रही है मेरे सुल्तान। इतने दरखास्त गुजारों में से आपने ऐसा मुस्तहिक तलाश कर निकाला मेरे हुजूर। ये काम तलब करने वालों को नहीं, हकदारों को मिलता है। आपको खुफिया मालूमात से आगाह कर दिया जाएगा। किसी को भी उस काफिले का इल्म नहीं होगा जिसके साथ आप रवाना होंगे। आप हज पर जाने वाले आम लोगों की तरह जहाज में सवार होंगे। गद्दारों को बेनकाब करने वाला जाली हिजाजी दस्ता स्कूदर जाने के लिए बेसीतास की बंदरगाह से रवाना होगा और वहीं कायम करेगा। जो कुछ भी होना है उसी रात होगा। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा ईसा अफंदी। मेरे दिल में और दुआओं में हमेशा आप रहेंगे। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह खैरियत से ले जाए।